एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, हम आप लोगों को होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ाया था। उसमें क्या डिफरेंस था, जैसे ये सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव के साथ ओनली क्या होता था, कांस्टेंट, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट, बट होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो ये सेकंड डेरिवेटिव है अगर, तो उसके साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर प्लीज देखिएगा अगर किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि हमने ये पूरा सॉल्व करके बताया था कि हम वैल्यूज पुट कैसे करते हैं। जैसे हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो दोनों तरफ लॉग लें तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और log 1 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सेकेंड डेरिवेटिव के प्लेस पर d2y/dx2, इसके प्लेस पर हम क्या रखते हैं, d-1y, जहां पर d की वैल्यू क्या होती है, d/dz, बताया था ना। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है आप लोगों का x dy/dx, तो वहां रखेंगे dy। ओके, यही वैल्यू बताई थी ना। तो चलिए रखिए जरा, इसको इक्वेशन 1 मान रख लेते हैं। हम क्या लेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट करवाइए, ये होगा d-1, सब में y आएगा वो बाहर ले लेते हैं, 5x और dy/dx मिलके d हो गया, +4, पूरे में से y को लिया कॉमन, x के प्लेस पर रखेंगे e की पावर z और log x की जगह रखेंगे z। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, d2 - d + 5d करेंगे तो 4d + 4y इक्वल टू z e की पावर z। एक तरह से ये क्या बन रहा है, d + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये जो आप लोगों की इक्वेशन आ गई, ये किस टाइप की आ गई, जैसे आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व किया था। तो हम उसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। तो d को क्या पुट करते हैं, m, करिए जरा, क्या हो जाएगा, m + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड क्या लेकर चलते हैं, 0। तो यहाँ से देखिए 2 रूट निकल कर आएंगे, -2 जब सेम रूट होते हैं तो आप लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं ना, इससे कैसे बनाते हैं आप लोग, दो कांस्टेंट लीजिए, c1 + c2 से e की पावर -2, बट देखिए इस बार वेरिएबल z है, तो इस बार आप z लिखेंगे। तब आप जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करते थे तब हम यहाँ x लेते थे। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सही करके लिखिए, c1 + c2, z की वैल्यू रखिए log x। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर z की पावर -2, और e की पावर z को आप लोगों ने क्या माना हुआ है, x, है ना। तो ये आ गया x की पावर -2। तो ये तो हो गया आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, जो y के साथ वैल्यू उसे 1 में लीजिए, d + 2 स्क्वायर किसका करना है, z e की पावर z का। देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों को इसका प्रीवियस लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अदरवाइज ये वैल्यू हमने कैसे सब्स्टिट्यूट किया नहीं समझ में आएगी। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी देखना होगा, क्योंकि हमने वहां पर एक्सिलरी और पर्टिकुलर पूरा सॉल्व करना बताया। अब बताइए, अलग अलग तो नहीं बता सकते ना, वहां पर हमने आपको बताया z e की पावर z का हम कैसे करते हैं, e की पावर z को आप लेफ्ट साइड पर लाइए, जब किसी को अपने प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। z का कोफिशिएंट 1 है, वो किस में ऐड करेंगे, d में, तो d की जगह क्या लिखेंगे, d + 2। ओके, ऐसे ही करते थे। चलिए यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल बताइए क्या होगा, e की पावर z, नीचे कितना हो गया, 1 + 3 d + 3 का होल स्क्वायर z। चलिए e की पावर z क्या बताया था, z का कहीं से होता है, बाइनोमियल से, तो आप लोगों को यहाँ से 3 कॉमन निकालना होगा। 3 कॉमन निकालने के लिए 9, देखिए या तो बाइनोमियल आप लोग -2 पावर में बनाइए, लेकिन आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में पावर -1 ली थी, तो आप एक काम करिए, इसको ओपन कर दीजिए तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कितना बनेगा, d2 + 6d + 9, है ना। इस ढंग से आप लोगों ने किया था, सेम पैटर्न करा रहे हैं। तो हमने क्या क्या कहा था, जिसमें सबसे कम d होंगे वो कॉमन लेंगे, तो हमने 9 को कॉमन लिया, 1 + d2 + 6d/9 पूरा डिवाइड हो जाएगा, इनवर्स आ गया, यहाँ से कितना आएगा, e की पावर z/9। बताइए z का डिफरेंशियल कितना टाइम कर सकते हैं, 1 टाइम, तो बस इसे 1 ही टाइम ओपन कर लीजिए, है ना, बाकी इट्स ऑन कर दीजिए। क्यों, सीरीज आपको पता है 1 +
एक्स की पावर -1 की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इट्स ऑन, तो यह आ जाएगा e की पावर z अपॉन 9। करिए जरा, z को लीजिए z, यहाँ से आएगा 1/9 d2z, यह आएगा 6/9 dz इट्स ऑन। तो चलिए बताइए e की पावर z अपॉन 9, यहाँ से आ गया z, दो बार डिफरेंशियल करेंगे z का 0, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 से कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, z का डिफरेंशियल कितना आ गया 1। रिप्लेस करिए, e की पावर z को क्या कहते हैं x, और इसको कहते हैं log x माइनस 2/3। अगर आप चाहें तो 3 को एलसीएम लेकर 3 log x बना सकते हैं। बताइए सॉल्यूशन क्या देते हैं आप लोग सॉल्यूशन देते हैं y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो बस आप लोगों को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देना है दोनों को। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव में आपने dd माइनस 1 लिया, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह d, ये 4 हो गया, ये कितना बनेगा d2 माइनस d में से ये जाएगा 4d प्लस 4d प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी d की जगह हम रखते हैं एक्सिलरी बनती है, दोनों सेम रूट आए हैं तो, लेकिन रियल है कहीं पर लिखते हैं e पर, जब दोनों सेम होते हैं तो दो कॉन्स्टेंट c1 प्लस c2, पहले की 1 से दूसरे की z से, z की वैल्यू क्या है log x, e की पावर z की वैल्यू क्या है x, तो x की पावर -2। अब किसका करना है, z e की पावर z का, क्या पेनल्टी होगी बताइए, d के प्लेस पर, क्योंकि e की पावर z को उधर लेकर जाएंगे तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे d प्लस 1, तो ये d प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और z का करना है, ओपन करिए d2 प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और दोनों के मल्टीप्लाई इंटू 2 60, 9 कॉमन लेंगे जिसमें सबसे कम d होते हैं वो कॉमन लेते हैं, तो 9 यहाँ से 1 बन गया, दोनों के नीचे 9 आएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे इनवर्स, और ये रहा z, ठीक है। अब एक काम करिए, सीरीज से ओपन करिए, z को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 टाइम, तो बस 1 टाइम ओपन करिए, बाकी रहने दीजिए। आप z को जब अंदर लाएंगे तो ये आएगा 1/9 d2z, और ये आएगा माइनस का 6/9 dz, दो बार तो z का डिफरेंशियल होगा नहीं, ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। 1 टाइम इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1, 3 से कैंसिल करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, e के पास z को x लिखिए और z को लिखिए log x। सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं, बट देखिए क्या चेंज है, इस बार सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर नहीं, x प्लस a का स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x नहीं, x प्लस a है। तो बताइए जब x स्क्वायर होता है तो आप x को e की पावर z मानते हैं, अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x प्लस a इज इक्वल टू e की पावर z सपोज करिए, यानी कि log x प्लस a इक्वल टू z हो जाएगा ना, जब आप log लेंगे तो एक्सपोनेंशियल रिमूव हो जाएगा। चलिए अब बताइए इसको क्या लिखते हैं, अभी बताया था सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं dd माइनस 1y, d बाहर ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को d प्लस 6, पैटर्न तो वही है, ठीक है, इक्वल टू x, बट एक बात ध्यान रखेंगे, मान लीजिए यहाँ x का कोफिशिएंट 2 होता है ना, यहाँ तो x का कोफिशिएंट सब जगह पर 1 है, बाई चांस अगर x का कोफिशिएंट 2 होता तो बस इतना चेंज होता कि यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव के साथ में आप लोग 2 स्क्वायर और लिखते। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे इस टाइप का, ठीक है। चलिए पहले ये वाला कर लीजिए, ये आपका बनेगा d2 माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू x, x को तो चेंज करिए, x को क्या लिखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ से x लिखिए e की पावर z माइनस a, ओके, ये आ गया e की पावर z माइनस a। सबसे पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, d के प्लेस पर m लिखिए, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर करिए m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई 2 और 3, दोनों रियल हैं तो कहीं पर लिखेंगे e में, c1 e की पावर, लेकिन z में लिखेंगे x में नहीं, क्योंकि आपने z को x में चेंज कर दिया, ठीक है। इस वाली वैल्यू को देखिए कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे c1 e की पावर z का स्क्वायर और c2 e की पावर z का क्यूब, ओके। तो ये c1 e की पावर z को आप लोगों ने क्या बोला है x प्लस a, c2 यहाँ से क्या हो गया x प्लस a का क्यूब, ये हो गया आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए पर्टिकुलर करिए, कैसे करते हैं, जो y के साथ वैल्यू है वो लिखिए, d2 माइनस 5d प्लस 6 किसका करना है, e की पावर z का, a का सेपरेट करते हैं, a एक कांस्टेंट है, ठीक है, a को इधर ले लीजिए, 1/d2 माइनस 5d प्लस 6, 1 का करना है। बताइए e का रूल क्या है, z का कोफिशिएंट कितना है 1, d के प्लेस पर 1 लेंगे,
है ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ 1 है, इस 1 को e की पावर 0 z लिख लीजिए, तो यानी d के प्लेस पर क्या लेंगे 0, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 e की पावर z a 1 अपॉन, यहाँ 0 लिखिए प्लस 6 e की पावर 0 1 हो गया, तो यहाँ से जो आप लोगों का पर्टिकुलर आया वो कितना आया 2, है ना। 6 और 1 7, ये आएगा e की पावर z a अपॉन 6, क्योंकि e की पावर 0 z को तो फिर से 1 लिख दिया। जरा यहाँ कन्वर्ट करिए 1 अपॉन 2, e की पावर z को आप लोगों ने क्या लिया है x प्लस a माइनस का a बाई 6। अगर कंबाइन करना चाहें तो 1 बाई 6 को एलसीएम ले लीजिए, 3x प्लस 3a माइनस a, तो ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 6 3x प्लस 2a, है ना। और जो आप लोगों का सॉल्यूशन होता है वो क्या लिखते हैं आप लोग, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी जो आप लोगों के दोनों आंसर आए हैं ये आप लोगों का CF जो चेंज करके आया ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन आ जाएगा y का, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है y। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव के साथ 3x प्लस 2 का स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ 3x प्लस 2, तो क्या सपोज करेंगे 3x प्लस 2 को e की पावर z, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 होगी, और z लें तो कितना होगा log 3x प्लस 2। अब जरा बताइए कैसे लेते हैं आप लोग इसको, सेकेंड डेरिवेटिव को आप लोग लिखते हैं d माइनस 1, 3 का 3 फर्स्ट डेरिवेटिव को d, और ये 36 और यहाँ से आप लेते हैं y, बट इसमें एक और चेंज है, क्या देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो सेकेंड डेरिवेटिव में आप यहाँ पर जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लिखेंगे 3 स्क्वायर, और फर्स्ट डेरिवेटिव में ये 3 तो अपने आप है, बट यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में क्योंकि x के साथ 3 है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल में जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार वो कांस्टेंट आता है ना, इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर की जगह देखिए कितना हो जाएगा e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1। चलिए सॉल्व करिए, ये आएगा आप लोगों का 9d2 माइनस 9d प्लस 9d माइनस 36 y इक्वल टू 3, देखिए एक 3 कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, है ना, तो ये बनेगा e की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e की पावर z अपॉन कितना हो गया 3, क्योंकि 9 होगा एक कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से कितना होगा 4/3 e की पावर z माइनस 2 प्लस 1। ओके चलिए इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो गया यहाँ से, अगर ये वैल्यू बनी आप लोगों की 9d2 माइनस 36y इक्वल टू, अगर हम 3 को एलसीएम ले लें e की पावर 2z प्लस 4 e की पावर z प्लस यहाँ से कितना आ गया 4 e की पावर z माइनस कितना आएगा 8 और प्लस हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों की वैल्यू आएगी 9d2 माइनस 36y इक्वल टू, देखिए 4 e की पावर z से कैंसिल, कितना बनेगा e की पावर 2z अपॉन 3, एक वैल्यू तो ये बन रही है, और ये कितनी बनेगी 4 और 3 7, यानी कि माइनस का 1/3। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक्सिलरी इक्वेशन, तो d के प्लेस पर हम रखेंगे, कितना आएगा 9m स्क्वायर माइनस 36 0, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 अपॉन 9, यानी m स्क्वायर हो गया 4, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो देखिए रियल आई ना, रियल को किस पर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एक्सपोनेंशियल पर, तो कैसे लिखेंगे c1 एक प्लस 2z है और एक माइनस 2z है, ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू z में लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोग x में लिखते थे, बट यहाँ आपने x को कन्वर्ट किया है। ओके तो देखिए यहाँ से कितना आ गया CF है ना, स्क्वायर में लिख लिया जिससे आप लोगों को इजी हो, कितना हो गया वैल्यू, ये हो गई आप लोगों की 3x प्लस 2 का स्क्वायर C2, इसको बल्कि ऐसे लिखे माइनस 2, है ना, तो ये वैल्यू हो गई आप लोगों की 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, 1 अपॉन कितना आएगा आप लोगों का 9d2 माइनस 36, किसका करना है e की पावर 2z अपॉन 3 माइनस किसका करना है 1/3 का, तो एक काम करिए 1/3 कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 9d2 माइनस 36 e की पावर 2z का अलग करिए
और 1/3 1/9 D2 माइनस 36 1 का अलग करिए, 1 को e की पावर 0z लिखते हैं ना। बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है, d, z का कोफिशिएंट 2 है तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे 2, और यहाँ पर d के प्लेस पर क्या रखेंगे 0। बट देखिए जैसे ही आप d के प्लेस पर 2 रखेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो देखिए इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे बताइए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 9 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 27 है ना, 9 कॉमन लेंगे क्या बनेगा d2 माइनस 4, तो फैक्टर होगा d प्लस 2 एंड d माइनस 2 e की पावर 2z। यहाँ तो 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे कितना आएगा माइनस 36, तो ये प्लस हो गया और 3 के मल्टीप्लाई करिए तो 108, और e की पावर 0z को क्या बोलेंगे 1 है ना, d की जगह 0 रखेंगे माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 36 108, e की पावर 0z को वापस 1 रख दिया। अब यहाँ पर रूल तो देखिए आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में सारे रूल आप लोगों को बताए हैं हमने, तो प्लीज वहां पर करिए। अब देखिए d को 2 उसमें रख दीजिए जहां पर 0 नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ नहीं होगा तो इसमें रख दीजिए है ना, और जिसमें नहीं रख सकते हैं 0 हो रहा है उसमें मत रखिए, ठीक है। ये आ गया, कितना आएगा बताइए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 108 आ गया, कॉमन ले लेंगे आप पूरे में से, तो देखिए 1/d माइनस 2 e की पावर 2z प्लस 1 बच गया। बताओ इसका क्या रूल है, इसका रूल है जब ये 0 होता है तो e को उठाकर उसकी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, लेफ्ट पर ले जाते हैं, और जो z का कोफिशिएंट होता है वो d में ऐड करते हैं। यहाँ क्या बचा 1 बचा ना, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 108 e की पावर 2z, 1/d 1 का इंटीग्रल यानी कि z 1 अलग रहेगा। जरा इसकी वैल्यू को चेंज करिए, 108 1 प्लस, बताइए e की पावर 2z को क्या लिखेंगे, e की पावर 2z को लिखेंगे 3x प्लस 2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ से z की वैल्यू क्या लिखेंगे log 3x प्लस 2, log 3x प्लस 2। तो ये आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और सॉल्यूशन आप लोग कैसे देते हैं बताइए, y इक्वल टू क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर आया उन दोनों को ऐड कर दीजिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने बताए, केवल x होगा तब भी, 3x प्लस 2x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तब भी, और x प्लस a टाइप का होगा यानी कि x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा तब भी। बट इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, प्लीज हमारे नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जब वीडियो डालते हैं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। एक बात और आप लोगों को बतानी थी, हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है मोनिका, वो भी इसी नाम से है, पाई क्लासेस बाय मोनिका मैम, बट उसमें हम केवल MCQ डालते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का डाल दिया उसमें, ठीक है, लिमिट्स का डाल रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस का डाल रहे हैं, तो प्लीज जैसे इसे अप्रिशिएट करते हैं उस चैनल को भी प्लीज अप्रिशिएट करिए। थैंक यू वेरी मच।